राम राम। क्या आपकी धनु राशि है? धनु राशि वालों को शनिदेव एक बार दोबारा से रीचेक करने आए हैं। धनु राशि वालों ने अभी 7.5 से मुक्ति पाई थी 2.5 साल पहले, एकदम से फिर से ढैया आ गई तो लोग परेशान हो गए कि ढैया में क्या अब कष्ट मिलने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन शनिदेव का एक स्वभाव होता है, चाहे 7.5 हो चाहे ढैया, मिश्रित परिणाम देते हैं। कुछ फायदा करेंगे, कुछ नुकसान भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या क्या फायदा धनु राशि वालों को आने वाले 2.5 साल में होने वाला है, क्या क्या नुकसान होने वाला है, इसको ढंग से समझना जरूरी है। आप ऐसा ना सोचें कि आपके साथ शुभ घटित नहीं होगा, और ऐसा भी बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ शुभ होगा अशुभ नहीं होगा। तो इन दोनों बिंदुओं पर इस वीडियो में जानकारी दी गई है। अगर आपकी धनु राशि है, इस वीडियो को विस्तार से देखकर समझें कि आपको क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। धनु राशि वालों को शनि ढैया में फायदा होगा या नुकसान? धनु राशि वाले अपना राशिफल जब देखते हैं, YouTube हो, अखबार हो, कहीं पर भी हो, उनको इस समय में यह सुनने को आम मिल रहा है कि लाभ होने वाला, फायदा होने वाला है, जिसको लेकर व्यक्ति अति उत्साहित हो जाता है कि यह फायदा होगा तो भाई होगा कब, क्योंकि हर एक राशिफल बताने वाला यही बात कह रहा है। तो उस बात के ऊपर ही आज हम प्रकाश डालेंगे और इसको पूरे ढंग से समझेंगे कि यह चीजें कब घटित होती हैं, कैसे घटित होती हैं। देखिए, कोई भी जन्म पत्रिका सबसे पहले यह निर्धारित करती है कि आपकी जन्म पत्रिका कितनी मजबूत है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, किसको लेकर? इस भाव को लेकर। यह भाव जो है भूमि मकान वाहन का है। मान लीजिए आपको इस समय में बृहस्पति ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें बीच में ही बृहस्पति ग्रह का क्या हो गया, अंतर भी चल रहा है। तो पूरी तरह से यह भाव आपका एक्टिव हो गया। और मान लीजिए इस समय में यही बृहस्पति इस भाव में बैठे हैं, इस भाव में बैठे हैं या इस भाव में बैठे हैं, तो यहां से यह बृहस्पति इस भाव को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो एक बात निर्धारित हो जाती है कि धनु राशि वालों को इस समय में लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी जब इनको बृहस्पति ग्रह की महादशा अंतर्दशा होगी। तो एक शर्त पूरी हो गई। अब जैसे ही ट्रांजिट में यह बृहस्पति इस भाव को देखेंगे तो लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शनिदेव तो पहले ही आ गए यहां पर लाभ देने के लिए, तो इनको लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, ग्रह हर एक युति, योग, कुंडली का बल कितना है उसके अनुसार आपको फल देता है। तो इस समय में आप यह मत सोचें कि आज आपने यह राशिफल धनु राशि वालों ने पढ़ा कि शनि की ढैया में लाभ होगा तो बस शनि की ढैया लगी है, अभी लाभ शुरू। इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों को अभी लाभ शुरू हो चुका होगा, कई लोगों को साल बाद होगा, कईयों को 2 साल बाद होगा, कईयों को 2.5 साल बाद होगा, लेकिन लाभ होने की संभावना है। उसका कारण ये है, जब जब आपको महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा प्रभावित करेगी, उस अनुसार आपको गोचर ट्रांजिट आपको फल देता जाएगा, जिसको हम राशिफल बोलते हैं। तो इस राशिफल में आपको शुभ फल भी मिलेंगे, अशुभ फल भी मिलेंगे, लेकिन इसकी समय की अवधि है। समय की अवधि हम शनिदेव के ऊपर निर्धारित करेंगे, क्योंकि हम बात शनि ढैया की कर रहे हैं। तो यह सब फल मिलने के लिए आपको 2.5 साल का समय लगेगा। तो 2.5 साल के इस समय में यह चीजें आपको मिलेंगी और इसमें कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। सबसे पहले बात फायदे की करते हैं। क्या होने वाला है धनु राशि वालों के साथ? भूमि का सुख मिलेगा, मकान का मिलेगा, वाहन का मिलेगा। व्यापार में इस समय में आप वृद्धि होते हुए आप देखेंगे। इस समय में अगर आपका व्यापार पिछले काफी समय से आप देख रहे हैं परेशान है, आप प्रयास कर करके हार गए, कुछ चीजें नियंत्रण में नहीं आई, क्योंकि आप 7.5 के फेज से निकले, 2.5 साल नहीं हुए थे, आप सोच रहे होंगे ढैया आ गई। तो शनि कम बैक तो करते ही हैं, वो देखने आते हैं व्यक्ति अपने आप में सुधरा है कि नहीं। तो ढैया के रूप में वापस आकर वो चीजें चेक करेंगे और अगर चीजें ठीक हुई
तो आपके व्यापार में वृद्धि प्रदान करेंगे। नौकरी में तरक्की देने का काम भी इस समय में बृहस्पति आपके कर सकते हैं। प्रमोशन लंबे समय से रुकी है, इस समय में मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो इस समय में शत्रुओं का नाश शनिदेव कर देंगे, शत्रुओं की परेशानी को मिटा देंगे, शत्रु शांत होते हुए दिखाई देंगे आपको। यात्रा से इस समय में लाभ दर्शा रहे हैं शनिदेव। अगर आप किसी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और वह यात्रा आपकी व्यापार से, धन से संबंधित है, या आप किसी तरह की आध्यात्मिक यात्रा या वैसे ही कोई यात्रा करने वाले हैं, तो उससे लाभ होगा। भाग्य का साथ इस समय में आपको मिलेगा। मतलब जो काम आपने महसूस किए कि आपके सालों साल नहीं हुए, अब वह समय है कि वह काम झटपट से हो जाए। झटपट का मतलब है 2.5 साल की अवधि, क्योंकि हम शनि ढैया की बात कर रहे हैं। तो इस समय में चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी आपको, यह चीज़ मान के चलिएगा। अब कुछ एक नुकसान हो सकते हैं। अगर आपकी माता जी हैं तो माता जी को शनि, क्योंकि दुख देने वाले ग्रह हैं, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम इस समय में दे सकते हैं सेहत की दृष्टिकोण से। पैसे की खराबी आपके जीवन में आ सकती है। मतलब आप पैसा कहीं पर फंसा बैठे, नुकसान हो जाए, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो ये मैं आपको पहले सूचित कर रहा हूँ, हर निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। सेहत की चिंता अपनी रहेगी। देखिए, अगर किसी की माताजी नहीं होते ना, तो उनके पिताजी की या उनकी सेहत की चिंता इस समय में रहेगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ से दशम दृष्टि से इस भाव को देख रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। भाई से इस समय में विवाद हो सकता है। भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, विवाद बनने की संभावना बन रही है शनिदेव के द्वारा। घर की सुख शांति इस समय में भंग हो सकती है। देखिए, यह जो भाव है ना आपके पारिवारिक सुख का है, तो शनिदेव जब भी यहाँ पर आते हैं थोड़े से पारिवारिक कष्ट दिखाते ही हैं। तो ऐसा देखने में आता है, कई बार परिवार में वाद विवाद देखने को मिलते हैं, कष्ट बन जाते हैं कई चीज़ों को लेकर। तो यह चीज़ को आप ध्यान में रख के चलें कि परिवार की शांति बनाकर रखें। परिवार की शांति इस समय में भंग हो सकती है। भागदौड़ जीवन में बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो भागदौड़ का समय है ना 2025 से 27 के बीच का है। तो शनिदेव ढैया के रूप में, साढ़े साथी के रूप में जब भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, भागदौड़ बढ़ाते हैं, लेकिन ढैया की भागदौड़ हमेशा लाभ ज़्यादा देती है। तो आप देखेंगे इस समय में जो भी आप भागदौड़ कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका रिजल्ट भी आपको मिलता जाएगा। जैसे जैसे अनुकूल दशा आई आपको लाभ हो गया। जैसे मान लीजिए शनि की अंतरदशा आई बीच में, है ना, शनि का पत्यंतर आया तो आपको लाभ हो जाएगा, शुक्र आया तो आपको लाभ हो जाएगा। तो यह चीज़ें छोटी छोटी आपके साथ इस समय में चलेंगी। तो घबराने की या डरने की बात कोई नहीं है। समय को समझ के, काल गणना को समझ के चलें। देखिए, राशिफल आपके पत्रिका से ऊपर नहीं है, आपकी पत्रिका सबसे पहले है, ये बात समझिएगा। इस हिसाब से आपको फिर धीरे धीरे करके फल मिलते हैं, लेकिन फायदा भी होगा इस समय में धनु राशि वालों को और नुकसान भी। और ये होगा सब शनि की ढैया में। ऐसा कुछ नहीं है कि शनि की ढैया में आपको सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। थोड़े नुकसान होंगे, थोड़े फायदे होंगे, इसी के अनुसार जीवन चलता है। तो यहाँ पर ये बात हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, फायदे अधिक होंगे, नुकसान कम होंगे। आने वाले समय में आपको ये 2.5 साल में नतीजे नजर आएंगे। तो ऐसी आशा करता हूँ जो भी आपके मन में संचय था, आप मुझे प्रश्न भेज रहे थे, उसका उत्तर आपको मिला होगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।